नमस्कार। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दो अहम पोस्ट हैं जो सीजीएल के थ्रू फिल की जाती है 2800 गेट पे। पोस्ट का नाम सेम है ऑडिटर, लेकिन दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में फिल की जाती है, जिनमें मैं डिफरेंस बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। एक ऑडिटर की पोस्ट होती है सीएजी के अंडर में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और दूसरा होता है सीजीडीए के अंडर में, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स। उसके अंडर में ऑडिटर की पोस्ट होती है। दोनों पोस्ट जो है उनका ग्रेड पे 2800 होता है, यानी बेसिक पे स्टार्टिंग 29,200 होती है, और दोनों में सेम होता है। दोनों के बीच दोनों में जब आपकी ज्वाइनिंग होती है तो सबसे बेसिक चीज़ है कि कैग जो होता है सीएजी में, उसमें क्या किया जाता है कि आपसे प्रेफरेंस फॉर्म मांगा जाता है। उनकी वैकेंसी आरटीआई के थ्रू आप पता करना चाहिएगा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस फॉर्म फिर भी मांगा जाता है। वैकेंसी के हिसाब से आप जिस हिसाब से भी वैकेंसी इंटरनली रहती है उस हिसाब से आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी। रैंक के हिसाब से अपना प्रेफरेंस डालिए। अगर प्रेफरेंस आपका रैंक कम रहा तो हो सकता है कि आपको आपके प्रेफरेंस वाले स्टेट में ना मिले, साउथ वगैरह मिलने के चांसेस हो जाते हैं। सीजीडीए में हम लोग बात करें तो सीजीडीए में प्रेफरेंस फॉर्म नहीं मांगा जाता है, बट वैकेंसीज उसकी हर जोन में कितनी है ये पब्लिक डोमेन में रहती है, आप आरटीआई के थ्रू पता कर सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि इनका अपना तरीका होता है, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं कि अधिक रैंक वाले को जो ऊपर के रैंक के लड़के रहते हैं, बच्चे रहते हैं, उनको घर से नज़दीक देने की कोशिश करते हैं, और नीचे रैंक वाले इसमें भी दूर चले जाते हैं। दूसरी बात करें तो इनका एक प्रमोशनल एस्पेक्ट की बात करते हैं। प्रमोशनल एस्पेक्ट कैग ऑडिटर का काफ़ी बेहतर है, 3 साल में लोग सीनियर ऑडिटर बन जाते हैं। लेकिन अगर यही बात करें हम लोग सीजीडी ऑडिटर में, तो इसमें पहले 3 साल में लोग बन जाया करते थे, लेकिन अभी प्रेजेंटली ये समय 6 साल बढ़ा दिया गया है, जो एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कैग सीजीडी ऑडिटर ज्वाइन करने के टाइम। ज्वाइन करने में आपको कम से कम 3-4 हज़ार रुपये सैलरी आपकी कम रह जाती है जब आप 6 साल बाद प्रमोशन लेते हैं। तो आगे बात करें तो ये आप लोग जानते होंगे, अगर गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करते हैं, कि कैग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। दे आर ओनली लायबल टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नो वन एल्स। और जो सीजीडीए है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये डिपार्टमेंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में आती है, और हम लोग जो डिफेंस सेक्रेटरी होती है, हमारे डिफेंस सेक्रेटरी होते हैं, उनको सजेशन देने का काम करता है ये डिपार्टमेंट। और इस डिपार्टमेंट का जो सीजीडीए जो है डीएडी डिपार्टमेंट का हेड होता है, डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में आता है। आगे बात करें तो कैग का काम है सारे ऑल इंडिया में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, प्राइवेट एजेंसीज हैं, सबका ऑडिट करने का काम जो है वो कैग के अंडर में है। और सीजीडीए की बात करें तो ये केवल आर्म्ड फोर्सेस का इंटरनल ऑडिट करती हैं। इनका भी जो पोस्ट ऑडिट होता है वो कैग का ही एक पार्ट करता है, डीजीएडीएस करके नाम है। और जैसा कि अब जॉब की बात कर रहे हैं हम लोग ऑडिटर के वर्क प्रोफाइल की, तो अगर वर्क प्रोफाइल की बात करें तो जो सीजीडीए डिपार्टमेंट है उसमें वर्क प्रोफाइल इजी टू मॉडरेट रहता है, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं उतना है। बेसिकली ज़्यादा मेहनत किसी में नहीं है, दोनों में नहीं है, कैग में भी नहीं है। लेकिन अगर कंपेयर करेंगे दोनों में तो सीजीडीए का जो वर्क प्रोफाइल है वो ज़्यादा आसान है, कह सकते हैं। आसान कहने का मतलब कि आपको ज़्यादा फ्री माहौल मिलता है। दूसरी बात करें तो कैग में जैसा कि मैंने बताया कि आपको रीजन वगैरह अगर रैंक कम है तो दूर मिल जाएगा। और एक बात बता दूं, कट ऑफ कैग की इसीलिए हाई जाती है क्योंकि इसका प्रमोशनल एस्पेक्ट सही है, पावर ज़्यादा है कैग डिपार्टमेंट का, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो इन सब चीज़ों को देखकर कैग की कट ऑफ वगैरह भी हाई जाती है। तो इस कारण से अगर आपको दूर मिल जाता है, कहीं साउथ इंडिया में मिल जाता है या किसी पर्टिकुलर स्टेट में मिल जाता है, तो वहाँ से ट्रांसफ़र होकर वापस आना बहुत मुश्किल है, मतलब ना के बराबर चांसेस है। उस रीजन में आप रह सकते हैं, लेकिन वापस अपने होम टाउन आना या होम टाउन के आसपास आना मुश्किल पड़ जाता है। और वही बात करें अगर हम लोग सीजीडीए डिपार्टमेंट में, तो सीजीडीए के अंडर में तो उसमें अभी भी ट्रांसफ़र ओपन है, और आप लोग चाहें तो ट्रांसफ़र लेकर अपने होम स्टेट या होम स्टेट के नज़दीक आ सकते हैं कुछ साल की नौकरी के बाद। तो और रैंडम ट्रांसफ़र भी होते रहते हैं, आप मतलब एक जगह से दूसरी जगह आपको भेजा जा सकता है नीड के हिसाब से। आगे बात किया जाए तो कैग डिपार्टमेंट में ज़्यादातर जो ऑडिट का काम होता है वो फील्ड ऑडिट का काम होता है। फील्ड ऑडिट मतलब जगह डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जाकर वहाँ पर फिजिकल ऑडिट करते हैं लोग, वहाँ के डॉक्यूमेंट्स वगैरह को चेक किया जाता है। और जो हम लोग बात करते हैं ये सीजीडीए में ऑडिट का काम, तो यहाँ मोर ऑफ अकाउंटिंग होता है। ऑडिट का काम अगर कहें तो ऑडिट बस इन चीज़ों का होता है, जैसे
कोई भी बिल वगैरह पास करने के लिए डॉक्यूमेंट चेक किया जाता है। तो इसमें फिजिकल ऑडिट बहुत कम है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन यहाँ पे डेस्क पे बैठकर ही ऑडिट करना रहता है बिल्स वगैरह का, कोई भी बिल पास करने से पहले। आगे बात किया जाए तो मैंने बता ही दिया कि CGDA में पोस्ट ऑडिट का, CGDA का भी पोस्ट ऑडिट कैग ही करता है, पूरे इंडिया का ऑडिट जो है वो कैग करता है। कैग में एक बेनिफिट ये मिलता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स की जो ऑडिट होती है, तो उसके कारण अगर आपको ऑडिट में जाने का मौका मिलता है या फिर गो थ्रू होने का मौका मिलता है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के वर्किंग को आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन अगर यही बात अगर मैं कहूँ कि CGDA के अंडर में अगर आप ऑडिटर लग रहे हैं तो उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क प्रोफाइल है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के काम को तो नहीं जान सकते, लेकिन अलग अलग तरह के गवर्नमेंट वर्किंग को या फिर जो अकाउंटिंग या ऑडिट से रिलेटेड काम है वो सीख सकते हैं। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। LAO ऑफिस में डिफरेंट तरह का ऑडिट आप सीख सकते हैं, नॉर्मल POs में अलग तरह का ऑडिट का काम सीखते हैं, अकाउंटिंग का काम सीखते हैं। ये सब चीज़ें आपको सीखने को मिल जाता है। ये डिपार्टमेंट आपको अलग अलग तरह के काम ऑफर करता है। डिफरेंट सब ऑफिसेज में डिफरेंट काम होते हैं। तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाता हूँ मैं। जो भी क्वेश्चंस हो आप इस क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। 1 लाइन में होगा तो मैं जवाब कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, अदरवाइज इफ नीडेड आई विल मेक डिफरेंट वीडियो फॉर डाउट्स ऑल्सो। तो मुझे लगता है कि मैंने सारा कुछ कवर कर दिया है कैग और CGDA के वर्क प्रोफाइल को लेकर। हाँ, एक बड़ा चीज़ मैं बताना भूल गया। दोनों में अगर आप ऑडिटर ज्वाइन करते हैं तो 2 साल के बाद चांसेस मिलते हैं। आप AAO का पेपर होता है, SAS करके, SAS1 SAS2 करके पेपर होता है। उन पेपर्स को आप क्वालिफाई करके डायरेक्ट गैजेटेड ऑफिसर भी बन सकते हैं। प्रमोशनल एस्पेक्ट जो मैंने सीनियर ऑडिटर वाला बताया वो भले ही डिफरेंट है, लेकिन ये जो प्रमोशनल एस्पेक्ट है उसमें वो एक बेनिफिशियल चीज़ है। और एक अलग बात और बता दूं, जैसे यहाँ पे अगर आप ऑडिटर से प्रमोट होते हैं कैग में तो आपका पोस्ट बनता है AAO। ये जो SAS दे के निकलते हैं तो SAS का नाम है सबऑर्डिनेट, मैं बता दूंगा। तो अगर SAS देकर आप कैग में बनते हैं AAO तो उसका फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। बट CGDA में आप ऑडिटर के बाद भी अगर SAS दे के AAO बनते हैं तो उसका नाम असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर हो जाता है। उसके बाद प्रमोशनल एस्पेक्ट जो है उसके लिए आपको कोई एग्जाम वगैरह नहीं देना है, प्रमोशन होते रहते हैं। आप ग्रेड A से भी रिटायर हो सकते हैं अगर आपने सही समय पे AAO पास कर लिया है तो ये बेनिफिट दोनों में है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। कैग जो है नो डाउट बहुत ही पावरफुल डिपार्टमेंट है, लेकिन हाँ एक बेनिफिट मैंने CGDA में आपको बताया नहीं। कैग में जो बेनिफिट नहीं मिलता है, कैंटीन कार्ड की फैसिलिटी मिलती है। बहुत सारी चीज़ें आप कैंटीन से उठा सकते हैं, जैसे आर्मी वाले उठाते हैं डिस्काउंटेड प्राइस पे, जो कि बहुत अच्छा एक बेनिफिट है। कह सकते हैं कि अगर आपको रोज़मर्रा के सामान लेने हैं तो उसमें आपका मंथली 1000-2000 रुपये बच जाते हैं, तो वो आप सैलरी में ऐड करके इसको एक बेनिफिट काउंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो हेल्पफुल हो जिन लोगों को प्रेफरेंस वगैरह डालना हो ऑडिटर को लेके, तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि कैग का जो है कट ऑफ हाई जाता है। अगर आप घर के पास रहना चाहते हैं तो CGDA ऑडिटर डाल सकते हैं। थोड़ा सा फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट आपको फेस करना पड़ेगा, अदरवाइज जॉब जो है बहुत ही तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ करने लायक है। एज एन ऑडिटर आप अपनी लाइफ अच्छे से बिता सकते हैं। और मैं CGDA में ही ऑडिटर हूँ, तो मेरे लिए तो बेहतर डिपार्टमेंट यही है। थैंक यू, बाय।